तो अगर आपको कभी इस तरह की दिक्कत आई है कि जब आप कमरा लेने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप अकेले रहेंगे या फैमिली के साथ रहेंगे? हाँ, ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहले वो वही चीज़। तो ऐसा हुआ है कि कई बार लोगों ने मना कर दिया हो कि आपको कमरा नहीं देंगे क्योंकि आप हाँ, बैचलर हो? वो सीधा ये पूछते हैं कि हाँ बैचलर्स है? हाँ, तो साफ मना। हाँ, गलत तो है क्योंकि कॉमन सी बात है अगर बैचलर से तो हमें फ्लैट नहीं मिलता जल्दी, बहुत मुश्किल होता है कि कई बार किसी की सिस्टर्स आती है, कई बार फ्रेंड्स आते हैं, तो इसमें भी मकान वाली को दिक्कत होती है। बिल्कुल उनसे मतलब पहले लिखवाना पड़ता है हमें ना, मतलब मेल करवाना पड़ता है सोसाइटी के अंदर कि आपके मतलब फ्रेंड आए या फैमिली आया है तो उनको स्टे करना है 2 दिन तक ऐसा रहना है, तो लिखवाना पड़ता है। कि वो मतलब अगर तुम किसी को लेके भी आते हो ना तो पहले नीचे नोट डाउन कराना पड़ता है, सारी इन्फो देनी पड़ती है, ठीक है। दिल्ली एनसीआर ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करने आते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर नौकरी पेशा लोग होते हैं, यानी कि कुछ लोग यहाँ से बहुत दूर से यहाँ पर जॉब करने पढ़ाई करने आते हैं। और ऐसे में कई सारे बच्चों और जो बैचलर्स हैं उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ सोसाइटीज़ में ऐसे फरमान लागू कर दिए गए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि सोसाइटी में बैचलर्स को कमरा नहीं दिया जाएगा, यानी फ्लैट नहीं दिया जाएगा। और ऐसे में नोएडा की एमराल्ड सोसाइटी भी एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर ये कह दिया गया है कि बैचलर्स को 31 दिसंबर तक कमरा खाली कराना पड़ेगा, और जो फ्लैट वाले जो हैं अगर वो नहीं खाली करते तो उनको फ्लैट जो है वहाँ से छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में एक पूरा ग्रुप हमारे साथ मौजूद है जो कि अलग अलग जगह से आए हैं देश के, और कोई लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनको भी इसी तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करना पड़ रहा है या नहीं। आप कहाँ से आए हैं? मैं बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। क्या नाम है आपका? पंकज। पंकज, मुझे ये बताइए, आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं? लाइक अभी तो मैं खुद का बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे खुद इससे का पहले पढ़ाई करता था। अच्छा, यहाँ पे खुद का बिजनेस कर रहे हैं। तो अकेले रहते हैं या फिर किसी रिलेटिव्स के साथ रहते हैं? नहीं, लाइक जो साथ में है काम करते हैं उन्हीं के साथ। उन्हीं के साथ। तो अगर आपको कभी इस तरह की दिक्कत आई है कि जब आप कमरा लेने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप अकेले रहेंगे या फैमिली के साथ हाँ, रहेंगे? ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहले वो वही चीज़ पूछते हैं। तो ऐसा हुआ है कि कई बार लोगों ने मना कर दिया हो कि आपको कमरा नहीं देंगे क्योंकि आप बैचलर वो हो? सीधा ये पूछते हैं कि हाँ बैचलर्स है? हाँ, तो साफ मना। साफ हाँ, मना। नहीं देंगे। तो मतलब वो किसी तरह के सवाल नहीं करते कि पार्टी करोगे या नहीं करोगे या नहीं, किस नहीं। तरह का शोर शराबा? नहीं, साफ सबसे पहले मना ही करते हैं। मना bachelors करते हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही गलत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादातर बैचलर्स यहाँ पे आते हैं तो उनके साथ बहुत गलत होता है? हाँ, ऑब्वियसली लाइक बोलते हैं ना, हाँ जरूरी है कि पार्टी करने वाले भी है, नो वाली, ओके बैचलर करते हैं, बट लाइक हर किसी को फिर एक जैसा नहीं मानना चाहिए ना, बिकॉज पढ़ाई करने भी आते हैं, ठीक है, और लाइक अपना एंजॉयमेंट भी करते हैं, तो हर एक चीज़ को डिफरेंशिएट करके देखना चाहिए। बिल्कुल। और आप पढ़ाई करने आ रहे हैं, जॉब करने आए हैं यहाँ पे? पढ़ाई के साथ साथ खुद का बिजनेस करते हैं। आप भी खुद का बिजनेस करते हैं। चलिए, आप सभी लगता है खुद का बिजनेस ही करते हैं, तभी आपका एक पूरा ग्रुप बना हुआ था। तो मेरा सवाल यही है कि जैसे कि आप अभी कहाँ रहते हैं? मैं फिलहाल तो नोएडा ही रहता हूँ, तो नोएडा सेक्टर 137। 137 तो फ्लैट है मतलब, या फिर रूम्स लेके रहते हैं आप? फ्लैट ले रखा है, 3 BHK फ्लैट है। अच्छा, 3 BHK फ्लैट है, वहाँ पे आप रहते हैं। तो अगर जब आप फ्लैट लेने जाते हैं और आपके रूममेट्स होते हैं तो वहाँ पे पूछा जाता है आप बैचलर हो या फैमिली के साथ सबसे रहोगे? पहला सवाल ये होता है कि बैचलर्स हो या फिर फैमिली वाले हो, तो सबसे पहले तो ही बोलना पड़ता ये है। गलत है ना? हाँ, गलत तो है क्योंकि कॉमन सी बात है अगर बैचलर से तो हमें फ्लैट नहीं मिलता जल्दी, बहुत मुश्किल होता है मतलब ढूंढने में ना। अच्छा, तो ऐसा हुआ है कि आप लोग भी, जैसे कई बार होता है कि लोगों का ये भी कहना होता है, हालांकि ये गलत नहीं है, आप 18 साल से ज़्यादा उम्र के हो और ऐसे में आप अपनी फीमेल फ्रेंड्स को भी ला सकते हो घर पर, लेकिन कई बार होता है कि आप कई बार किसी की सिस्टर्स आती है, कई बार फ्रेंड्स आते हैं, तो इसमें भी मकान वाली को दिक्कत होती है? बिल्कुल उनसे मतलब पहले लिखवाना पड़ता है हमें ना, मतलब मेल करवाना पड़ता है सोसाइटी के अंदर कि आपके मतलब फ्रेंड आए या फैमिली आया है तो उनको स्टे करना है 2 दिन तक ऐसा रहना है, तो लिखवाना पड़ता है नोटिस में। लिखवाना पड़ता है, तब जाके मतलब गार्ड वगैरह परमिशन देते हैं, एंट्री करते हैं। परमिशन देते हैं। तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत? सही तो नहीं बोल सकते हम, इसको गलत ही बोल सकते हैं क्योंकि अब हम फ्लैट लेके रह रहे हैं तो हमारी ये बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा फ्लैट है तो हम जब मर्जी आए जब मर्जी जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं, उनको सारा पेमेंट दे रहे हैं, मतलब उनको सोसाइटी का जो फैसिलिटी। कभी ऐसा हुआ कि गेट बंद कर दिया है, बोले कि अब नहीं आना? ऐसा तो मतलब बहुत मतलब मुश्किल हो जाती है, मतलब रिक्वेस्ट करना पड़ता है गार्ड से, मतलब फिर ऑनर को कॉल करवाना पड़ता है, तब जाकर एंट्री देते हैं। कितने बजे तक? रात को तो ऐसे सोसाइटी में कुछ मतलब ऐसा नहीं होता कि एक ही गेट ओपन होता है, मतलब जनरली 4 गेट है हमारी सोसाइटी में, और एक गेट एक रहता गेट है। ओपन होता है, तो उसमें नोट डाउन करवाना पड़ता है नाम, एंट्री के लिए, गेस्ट के लिए, मतलब फिर ये आपके साथ रहते हैं? हाँ, ये साथ। आपको इस तरह की कभी दिक्कत का सामना करना पड़ा? हाँ जी, मैं जैसे रात को लेट आते हैं तो उसमें दिक्कत होती है सोसाइटी रात को हाँ। दिक्कत होती है। तो जैसे ये बता रहे थे कि भी कमरा लेने जाते हैं तो वहाँ पे ये सवाल किया जाता है कि आखिर मतलब आप अकेले रहने वाले हो या फैमिली के साथ रहने वाले हो? हाँ जी, ये सवाल तो सबसे फ्लैट पहले मतलब किया। खाली हो तब भी इस तरह के सवाल किए जाते हैं? हाँ जी।
हाँ पढ़ाई भी करते हैं और साथ में बिजनेस भी है। बिजनेस भी। अच्छा चलो, सारे एंटरप्रेन्योर है, बड़ी अच्छी बात है, हमारा इंडिया आगे जा रहा है। मुझे ये बताओ कि जिस तरीके से आप पढ़ाई करते हो, आप लोग सभी एक साथ रहते हो फ्लैट में? हाँ मतलब एक साथ रहते हैं बट अलग अलग फ्लैट्स हैं। अलग अलग फ्लैट्स हैं। तो आप कौन सी सोसाइटी में रहते हो? सेम सोसाइटी, सेम सोसाइटी में। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि एमराल्ड में जो इस तरह का ये फरमान लागू किया गया है और ऐसे में बैचलर्स जो है मोस्टली जो बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, या जो जॉब करने भी आता है वो अकेला ही रहता है? क्योंकि अलग अलग स्टेट से आते हैं लोग, ठीक है। एंड नोएडा जो एक मतलब हाई प्रोफाइल सिटी है, ठीक है। काफी लोग वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, काफी लोग जॉब के लिए ही आते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि पूरी फैमिली को लोग लेके आए साथ में, ठीक है। जॉब करने आ रहे हैं, ठीक है, तो वो उसी उस पे देखते हैं ना कि अपना ही खर्चा चल जाए, ठीक है, और वहाँ पे उनका रहने का भी हो जाए। तो मतलब लोग साथ में बैचलर्स ही रहते हैं ज्यादातर। तो फीमेल फ्रेंड्स आती है कभी आपके फ्लैट में? मतलब ये थोड़ा मेरा पर्सनल सवाल है, लेकिन मैं वैसे ही पूछ रही हूँ क्योंकि ज्यादातर जो वो फ्लैट वाले होते हैं या जो सोसाइटी वाले होते हैं उनको इस बात से बड़ी दिक्कत है। हाँ दिक्कत तो रहती है उन्हें कि वो मतलब अगर तुम किसी को लेके भी आते हो ना, तो पहले नीचे नोट डाउन कराना पड़ता है, सारी इन्फो देनी पड़ती है, ठीक है। किस टाइम पे तुमने एंट्री की और कब एग्जिट किया, तो सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो वो डिफिकल्ट होता है, अगर किसी को लेके भी आना है तो थोड़ा तो डिफिकल्ट मतलब लग जाता है कि पूरा एग्जाम देने जैसा आंसर हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल। पेपर साइन करना है। बिल्कुल, मतलब तो इस पूरी तरह की inquiry चीजें करते हटनी हैं। चाहिए। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि आप हमारा फ्लैट है, ठीक है। अब हम किसी को भी लेके आए, ठीक है, वो होना नहीं, किसी चाहिए। को भी लेके आए वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक सिक्योरिटी पर्पस से भी करा जाता है। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताइए, चलिए कोई नहीं रहते, फिर भी एक सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इस तरह का ना बोला गया कि जो बैचलर्स, आप फैमिली के साथ रहते हैं दिल्ली के? आप नहीं, हम मुरैना एमपी से हैं और एमपी से कहाँ रहते हो आप? निजी काम से आए थे हम। अच्छा, वापस आज चले शाम जाएंगे? को ही वापसी है हमारी। अच्छा, तो आप तो होटल वाले, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि नोएडा में एक जगह ऐसा कहा गया कि जो अकेले लड़के आते हैं ना या अकेले लड़की आती है उनको घर या फ्लैट नहीं दिया जाएगा। तो गलत है सही है? नहीं, देखो, किसी कारण से यदि उनको जॉब करना है या पढ़ाई के लिए आ भी रहे हैं तो उनकी व्यवस्थाएं तो होनी ही चाहिए, चाहे वो अपने निजी कारण से हो या प्राइवेट रूम लेके रहें या कोई गेस्ट हाउस हो। तो ऐसी चीज़ें की व्यवस्थाएं तो होनी चाहिए। और अच्छा, अगर ये बच्चे, जैसे ये सारे बच्चे अगर ये पार्टी करके आते हैं रात को, तो ये उनको फ्लैट वालों को दिक्कत होनी चाहिए इसमें? देखो क्या है कि एक जैसे रात को आ रहे हैं तो थोड़ी बहुत जानकारी तो नोटिस होना चाहिए। क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि गलत साबित हो जाती है। अच्छा, गलत, हाँ, जैसे हाँ। गलत कुछ हो जाता है। ऐसी बात अच्छा, नहीं है, लड़कियों को आना चाहिए? ऐसी बात नहीं है कि हर कोई गलत हो, लेकिन कुछ भी हो जाता है, कुछ सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आपने ये लड़कों के लिए बताया, अगर लड़कियां कोई रह रही हैं और फिर वो रात को किसी अपने फ्रेंड को लाती है, तो ये गलत है क्या? ये भी एक तरह से ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? हाँ, क्या है कि देखो, अगर किसी को ला रही हैं किसी कारण से, क्या है क्या नहीं है, या उनके घर वालों को पता है क्या नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं, मतलब घर वालों को सब कुछ पता होना चाहिए? सब कुछ ना पता हो, लेकिन ये तो आना चाहिए कि रात को लेट आ रही है तो किसके साथ क्या कारण है, क्या वजह है, तो इसकी सुरक्षा की दृष्टि से एक जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, आप तो शायद फैमिली के साथ रहती है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि बहुत सारी सोसाइटीज़, एक नोएडा की एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे एमराल्ड सोसाइटी, जहाँ पे बोल दिया कि बैचलर्स को कमरा नहीं देना है और उनको जो है इस तरह का इसलिए नहीं देना है क्योंकि वो रात को पार्टी करते हैं या शोर शराबा करते हैं, तो इससे जो बगल वाले लोग होते हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह का जो ये फरमान जारी किया गया, क्या ये सही है? नहीं, मेरी नज़र में तो ये सही नहीं है, क्योंकि आफ्टर 18 एवरीबडी इज independent and they can take their decision whether they want to party or they don't want to party. It is their decision and मुझे ऐसा लगता है कि ये सब गलत है। गलत है? गलत है। और इस तरह के मतलब कई बार होता है कि उनको बोला जाता है कि आप नहीं आ सकते हो क्योंकि आप अपने फीमेल को बोला जाता है आप मेल फ्रेंड्स नहीं ला सकते हो, या मेल को बोला जाता है आप फीमेल फ्रेंड्स नहीं ला सकते हो। दैट इज अप टू इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल का अपना वो है कि वो उसका अपना डिसीजन है कि उसे लेके आना है नहीं लेके आना है।